नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आप सभी जानते हैं पिछले काफ़ी दिनों से पूरे भारत में एक चर्चा चली हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश एक राष्ट्र और एक ही इलेक्शन, जो कि हम देखते हैं भारत में हर माह हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शन चलते हैं। करोड़ों अरबों रुपया हमारा इलेक्शन पर ही खर्च होता है। तो आज इसी मुद्दे को लेकर झज्जर के अंदर भी कई सामाजिक संगठन हैं, अधिवक्ता हैं, पत्रकार हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, इन सभी को बुलाकर एक ऐसा माहौल तैयार किया गया राय लेने के लिए, क्या वास्तव में एक राष्ट्र एक चुनाव ऐसा होना चाहिए। तो मेरे साथ जो ये कार्यक्रम के झज्जर जिले के संयोजक हैं वो थे यहाँ पर, और जो कि प्रदेश टोली के प्रमुख सदस्य हैं राजकुमार कटारिया, उनके नेतृत्व में भी आज ये कार्यक्रम किया गया है। तो कटारिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कटारिया साहब, हम पिछले काफ़ी लंबे समय से देखते आ रहे हैं, पूरे देश में कई बार चर्चा चली है कि वन नेशन वन इलेक्शन। तो ये सोच प्रधानमंत्री जी की भी है, पर मोदी साहब भी चाहते हैं और बड़े नेता कई हैं जो वो चाहते हैं। तो इस कार्यक्रम को लेकर किस प्रकार से रूपरेखा बनी और अब किस प्रकार से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है? भाटिया जी, एक राष्ट्र एक चुनाव का सपना लिया गया और ये अब से नहीं है। इस चीज़ की ज़रूरत काफ़ी सालों से ये नेपथ्य में चीज़ें चल रही थी और जनता भी ये कहीं ना कहीं बार बार चुनाव, बार बार आचार संहिता, हर 6 महीने के अंतराल में कहीं ना कहीं आचार संहिता लग रही है, कुछ चुनाव हो रहे हैं। अभी हरियाणा के संदर्भ में देखें तो पार्लियामेंट चुनाव हुआ, उसके 4-5 महीने के बाद फिर विधानसभा चुनाव, अब फिर उसके 2 महीने बाद लोकल बॉडी चुनाव। तो चुनाव के मोड में हमेशा रहना विकास के लिए कहीं ना कहीं रोड़ा अटकता है। तो ये जो ज़रूरत महसूस करी, आप देखिए कि एक राष्ट्र एक चुनाव, पहले 15 साल हमारा जब लोकतंत्र था तो 1965 तक तीनों चुनाव जो जनरल चुनाव हुए उसके साथ विधानसभा चुनाव, लेकिन राजनीतिक कारण बने, विधानसभाएं बीच में भंग हुई, लेकिन कभी भी किसी भी नेता ने उसको मैच करने का कोशिश नहीं किया। सत्ता में जब कोई आ जाता है, किसी कारण से मध्यावधि चुनाव हुए, तो कोई भी नेता ने अपनी उसको टर्म को जो है छोड़ने की चाह नहीं कि अभी लोकसभा चुनाव उसके साथ जनरल इलेक्शन में उसको करा ले। तो कोई एक दिन के लिए भी सत्ता नहीं छोड़ना चाह रहा। तो ये जो जरूरत महसूस की गई, ये सन 2000 के आसपास से जब बार बार चुनाव, बार बार बाई इलेक्शन हुए और मिड टर्म पोल सेंटर के भी हुए और आपके स्टेट्स में बहुत सारी विधानसभाएं एक ही झटके में कांग्रेस की सरकारों में हटाई गई, तो वो जरूरत महसूस की जा रही थी। लेकिन इनिशिएटिव कौन ले? कभी ना कभी किसी चीज़ को आगे लेके आने के लिए किसी नेतृत्व को आना चाहिए और हर काल में, हर समय में कोई ना कोई इस तरीके की चीज़ों को लेकर के कोई लीडर लेके आता है। तो माननीय मोदी जी ने काफ़ी 2013-14 के बाद से ही पहली बार 2016 में इस बात की चर्चा की थी किसी कार्यक्रम में, और उसके बाद से फिर कोई कमेटी बनी, फिर उसके बाद कोविंद जी के उसमें कमेटी नेतृत्व में बनी और उनकी एक रिपोर्ट आई। तो ये सारी चीज़ें चलते चलते एक बिल पेश जो है संसद के अंदर हुआ, और बिल पेश जब हुआ तो एक परसेप्शन विपक्ष ने फैलाने की कोशिश की कि एक देश एक चुनाव के लिए का जो ये कर रहे हैं, इसके पीछे कोई मंशा दूसरे तरीके की है कि लोकतंत्र को ख़त्म करने की बात कर है, या संविधान को तोड़ा मरोड़ करने की बात है, संवैधानिक चीज़ों को अपने हिसाब से करना चाहते हैं, अपने पक्ष में करना चाहते हैं, या इस तरीके की बातें की गई। यानी कि विपक्ष ने जो है भारतीय जनता हाँ, इस तरीके का संसद में कई नेताओं ने सवाल उठाए कि ये जो है हम ऑटोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं, इस तरीके की बात की गई। तो सरकार भी यही चाहती है, और पार्टी के अगर हम नज़रिए से देखें तो कोई ध्यान से मैनिफेस्टो को पढ़ते नहीं है, पढ़ना चाहिए। 2014 में भी, 2019 में भी, 2024 में भी एक देश एक राष्ट्र एक चुनाव का मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तो चूंकि सरकार ने एक बिल लेके आए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि कोई बात नहीं आई है तो उसको जनता के बीच लेके जाएं।
तो हमने आज का जो कार्यक्रम किया वो भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पे नहीं किया। हमने एक मंच अलग से है, उसको हम बात को लेकर के जा रहे हैं। तो हमारी पार्टी ने इनिशिएटिव तो लिया है, लेकिन हम उसको न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहे हैं कि ताकि लोग उसमें भागीदारी करने में हिचकिचाएं ना। हम इस बात को, इस संदेश को जनता के बीच जनमत बनवाने के लिए, उसके बारे में विचार करने के लिए कि इस जो बिल के प्रावधानों को आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, और अगर आपकी नज़र में कोई शंका है तो आप उसके बारे में विचार करके हमें फीडबैक दीजिए, और हम सरकार को भी बताएंगे और हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्टेड है उनको भी बताएंगे, और वो संसद में उस तरीके की चीज़ों को अमेंडमेंट के उस बिल में अमेंड, अभी तो क्योंकि बिल बना नहीं है तो उसको चेंज करके उसको जनता की भावनाओं के अनुरूप उन शंकाओं को दूर करते हुए किया जाए, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे के तौर पे उस बात को देखा जाए। ये किस तरीके से एक राष्ट्र एक चुनाव देश के हित में है, विकास के हित में है, ये बात समझाने के लिए आज झज्जर के अंदर एक कार्यशाला, एक सेमिनार हमने रखा। उसमें झज्जर शहर के प्रबुद्ध लोग, बुद्धिजीवी वर्ग आया, जिसमें डॉक्टर्स, जिसमें एडवोकेट्स, जिसमें सीए, जिसमें प्रोफेसर, रिटायर्ड पर्सन्स, प्रेस के हमारे साथी, उन सब लोगों ने, हमने तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। आज हमने सिर्फ और सिर्फ एक मंच प्रोवाइड किया, हमने उसमें कोई पार्टिसिपेशन उस तरीके से नहीं किया। मंच प्रोवाइड किया और वो लोग खुद बैठे, खुद एंकरिंग की भी जो है एक पत्रकार ने की उस कार्यक्रम की, तो वो सारा रूपरेखा अपने आप उन्होंने लाइन ली और उसमें विचार आए। इवन कांग्रेस के कुछ लोग भी इसमें शामिल थे, उन्होंने भी अपनी शंकाएं उसमें जो बताई। तो वो खुला मंच था, वो किसी पार्टी का मंच नहीं था, जनहित के लिए, जनता के लिए वो मंच था, और हमने वो मंच ईमानदारी से प्रोवाइड करने की कोशिश की है कि उसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। उसमें एजेंडा सिर्फ ये है कि देश के हित में किस तरीके से एक अच्छा कानून बने, और जो जटिलताएं जो इस चुनाव को संदर्भ में, लोग वोट बार बार जब वोट करने जाते हैं तो वोटर टर्नआउट बिल्कुल नहीं है। वोटर टर्नआउट अब की बार हम लोकल बॉडी चुनाव में देखें तो कितना कम टर्नआउट था, उससे पहले देखें लोकसभा में कितना कम टर्नआउट था। तो जो नई पीढ़ी है, अगर एक ही बार चुनाव में के लिए उनको वोट करने जाना होता तो वो जिम्मेवारी के साथ जाते। तो वो लोगों को हम ये चाह रहे हैं कि भाई उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलके वो अपनी विचार व्यक्त करके एक अच्छा बिल आए, और सारी शंकाओं को दूर करते हुए देश हित में एक अच्छा बिल आकर के इन सारी जटिलताओं को दूर करके विकास के रास्ते में जितने भी रोड हैं उनको साफ करने का काम हो जाए हमारी। कटारिया साहब, अंत में मुझे ये बताइए, आज का जैसे कार्यक्रम बड़ा सफल रहा है, आज के कार्यक्रम को पूरा देखते हुए क्या निष्कर्ष निकाला है आप? निष्कर्ष ये है कि 1-8% कोई आदमी जिसको अभी इस बिल के बारे में ज़्यादा विचार से, ज़्यादा डिटेल से नहीं पता है, वो तो कोई शंका सब सुबह कर सकता है। अदरवाइज 99% लोग ये चाह रहे हैं कि ये बिल हक में है देश के लिए, और इसको जल्दी करना चाहिए, और इससे लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होंगी, ताकि जो है हमारा जो सपना है 2047 में विकसित राष्ट्र की लाइन में खड़े होने का, वो सपना पूरा हो जाए। बहुत सारे डेवलप कंट्रीज, स्वीडन है और हैं, इनमें पहले से ये व्यवस्था है। तो जो चूक हमारा संविधान निर्माताओं ने कहीं उस समय के हिसाब से वो ठीक थे, क्योंकि आइडियलिस्टिक सोसाइटी थी उस समय। आज सोसाइटी दूसरे तरीके की है, अपने कुछ इंटरेस्ट होते हैं, सारी बात है। तो ऐसे समय में राष्ट्र प्रथम किस तरीके से आए, स्वार्थ से निकल के राष्ट्र प्रथम किस तरीके से आए, और हम जो है राष्ट्र हित के बारे में सोचते हुए आज के दौर में हम लोगों को प्रोत्साहित करें कि एक अच्छा कानून बन जाए, यही हमारी मकसद है। कटारिया साहब, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।